अच्छा भाई, सो फार हमने अब तक कितने पास पेपर कर लिए? 2 पास पेपर, और दोनों में तकरीबन आपका हाथ सेट हो गया था। अपने पास आज जल्दी से हेडिंग डालते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन। आज हम ये देखेंगे कि अगर व्हाट इफ मैं लोन वापस करूं तो उसको कैसे हैंडल करना है। तो आपने लिखना है यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन। यानी आज तक याद करें आपने जितने भी सवालात किए थे मेरे साथ, उसके अंदर एक चीज़ लाजमी थी। यहाँ आप लोग ये कह रहे थे कि मैं लोन और उसके ऊपर रिलेटेड इंटरेस्ट कब रीपे करूँगा, बाद में जाके। पर आज हम ये सीख रहे हैं कि मैं लोन की रीपेमेंट साथ साथ करता रहूँगा। क्लैरिटी है, दो अलग अलग चीज़ें। आज तक हमने जितने भी सवाल किए हैं उस पर हमने क्या अज्यूम किया था कि लोन की रीपेमेंट बाद में होगी। आज हम ये सीखेंगे कि व्हाट इफ एग्जामिनर आपको ये कहे कि आप साथ साथ लोन रीपे करते रहेंगे, तो उसको कैसे केटर करना है, कैसे टैकल करना है, वो आज की क्लास का गेम है। सही है जी। तो आपने हेडिंग डाल लेनी है अपने पास, कॉन्सेप्ट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन। हमने अज्यूम किया लेट से कि आपने जनवरी 1, 2020 को लोन ऑब्टेन किया। अच्छा, जब मैं कहता हूं कि लोन ऑब्टेन किया तो ये कौन सा लोन हो गया? स्पेसिफिक हो गया। सही जी। और वो जो लोन हमने ऑब्टेन किया है वो है कोई कुल मिला के 200 मिलियन का। सही जी। फिर आगे मैं लिख रहा हूं रीपेबल इन 10 इक्वल सेमी एनुअली इंस्टॉलमेंट्स। सही है, फिर रिपीट कर रहा हूं। वो कह रहा है रीपेबल इन 10 इक्वल सेमी एनुअल। इसके पीछे एक और चीज लिख देते हैं। हमने कहा प्रिंसिपल रीपेबल इन 10 इक्वली सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट। इसका मतलब ये है कि अगर आज मैंने मेरे बच्चों जनवरी 1, 2020 पे लोन लिया है। कितने का लोन लिया है? 200 मिलियन का। तो इसकी पहली रीपेमेंट, फर्स्ट रीपेमेंट कब होगी? जल्दी बताओ। अंग्रेजी लिखी हुई है ऊपर, रीड करना है आप लोगों ने। 10 इक्वल सेमी एनुअली। सेमी एनुअली का मतलब होता है साल में 2 बार। साल में 2 बार। तो अगर आपको साल में 2 बार कह रहा हूं तो इसके 6 महीने कब खत्म हो रहे हैं? 30 जून पे। बात समझ आ रही है? तो ऐसे आपने सोचना है एग्जाम में कि भाई वो सेमी एनुअली कह रहा है तो मेरा पहला सेमी एनुअली कब खत्म हो रहा है? 30 जून पे। तो हमने यहाँ पे लिखा अपनी याद दहानी के लिए कि सर यहाँ पे फर्स्ट रीपेमेंट होगी 30 जून 2020 को। अच्छा, आप लोग मुझे बताएंगे कितने की रीपेमेंट होगी? हाँ भाई, अमाउंट। सर मुझे लगता है मैं 200 को 10 से डिवाइड कर दूंगा। 20 मिलियन। मेरे ख्याल से 20 मिलियन यहाँ पे रीपे हो जाएगा। मैं अगेन पूछ रहा हूँ, क्या ये रीपेमेंट लोन के बैलेंस में रिडक्शन का बायस बनेगी? यस, बनेगी। क्योंकि देखो क्या हुआ, 200 मिलियन का लोन था, 20 मिलियन वापस कर दिया, तो क्या लोन कम हो जाएगा? आज से पहले जितने भी सवाल किए हैं उसमें लोन अपनी जगह था। रीज़न क्या थी? क्योंकि हमने रीपे नहीं किया था। आज यही तो सीख रहे हैं कि आप रीपेमेंट कर रहे हैं लोन की, तो उसके कैसे इफेक्ट्स होंगे, क्या होगा, वो भी साथ साथ सीख लेंगे आज। क्लैरिटी है? चलें जी। फिर मुझे आप बताएं अगली रीपेमेंट कब होगी? वेरी गुड। तो हमने कहा कि हम सर सेकंड रीपेमेंट की जो प्लेसमेंट करेंगे वो करेंगे 31 दिसंबर 2020 पे। कितने मिलियन? इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट, 6 महीने की, और लोन खत्म। 10 बार लोन पे होगा, लोन जीरो हो जाएगा। अगेन इससे पहले जितने भी सवालात किए उसके अंदर 1 रुपया भी हमने रीपे नहीं किया था। दोनों में फर्क समझ आता है? चलें जी, अब इसको आगे लेके चलते हैं। इसी इलस्ट्रेशन को समझने के बाद
हमने कुछ इस तरीके से सीखा था कि यहाँ पे हम लिखते थे कौन सा बैलेंस, वेरी गुड, यहाँ पे आता था कैश बैलेंस और इधर आया करता था लोन बैलेंस। एग्रीड। कौन सी तारीख लिखूं सबसे पहले? सर आप सबसे पहले लिखें जनवरी 1, 2020। कितना बैलेंस लिखूं कैश का? लोन का कितना लिखूं? 200 मिलियन। ये सर हमने बिल्कुल साथ साथ लेके चलना होता है, जो हमने सीखा हुआ भी है। जनवरी 2020। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूँ, अब सही जवाब देना आप, क्योंकि हम सीख चुके हैं, इतना आगे आ चुके हैं। ये कैश का बैलेंस मेरे पास कब तक रहेगा? जब तक मैं इस्तेमाल ना कर लूँ, ऐसा ही है ना? अब उधर आ जाओ, वो लोन का बैलेंस मेरे पास कब तक रहेगा? जब तक मैं रीपेमेंट ना कर लूँ। दोनों में फ़र्क समझ आता है? कैश का बैलेंस खर्च करने से कम होगा, लोन का बैलेंस रीपे करने से कम होगा, तो दोनों में डिफरेंस है। तो हम ज़रा एक एक करके देखते हैं। अच्छा चलें, आप मुझे खुद सोच के बताएं, ऐसे ही हाइपोथेटिकल, पहली पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर को कब करें? 1 अप्रैल को कर लेते हैं। चलिए जी, हमने कहा कि सर आप यहाँ पे 1 अप्रैल को किसको पैसे दे दें भाई? कॉन्ट्रैक्टर को पैसे दे दें। अच्छा, जब 1 अप्रैल को कॉन्ट्रैक्टर को पैसे दिए तो जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने दिन मेरे पास सरप्लस मौजूद रहा? 3 महीने। तो 3 महीने में हमने कहा अज्यूम कर लेते हैं कि सर 6% का रिटर्न है फॉर 3 मंथ्स, तो ये कितना आता है? कितना? 3 मिलियन। ये आ गया सर। आप मुझे बताएंगे क्या ये इनकम एसेट की कॉस्ट में नेट होगी या इनकम बनेगी? सिंपल, क्योंकि एसेट बनना शुरू यहाँ पे शुरू हुआ है 1 अप्रैल को। चलें जी, तो मैंने कहा सर क्या इसके ऊपर 16% का आप सूद देंगे? यस। तो कितना आ रहा है ये? 8 मिलियन। तो मुझे बताएं सर, क्या ये 8 मिलियन का आने वाला इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या एक्सपेंस कहलाएगा या एसेट का पार्ट बनेगा? एसेट का पार्ट नहीं बनेगा, एक्सपेंस होगा। क्यों? क्योंकि एसेट बनना शुरू नहीं हुआ था। बेहतरीन। चलें जी, हमने कहा हमने कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट की है कोई 40 मिलियन की, तो हमने यहाँ से माइनस किया तो बैलेंस एज एट 1 अप्रैल 2020 हमारे पास हो गया 160 मिलियन। सही है। अच्छा, ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, बैलेंस कब का है ये लोन बैलेंस है, कैश बैलेंस है? कैश बैलेंस है। अच्छा, क्या बैलेंस 1 अप्रैल को लोन का चेंज हुआ? नहीं, ये अपनी जगह है। लोन अब तक रीपे नहीं हुआ। बेहतरीन चल रहे हैं। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, ये भी बात आ गई, अब कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कब करें? अगस्त में। चलिए अगस्त में कर लेते हैं। अगस्त में करेंगे, ये बात याद रखिएगा। कब करेंगे? अगस्त में। तो दैट मीन्स के ये जो मेरा सरप्लस है आज तक कहाँ तक जाया करता था? अगस्त तक। पर मुझे याद आएगा कि मुझे लोन भी तो वापस करना है। तो आप मुझे बताएंगे, अब एक एक करके सोचते हैं बिल्कुल सुकून से। मुझे बताओ, ये जो 200 मिलियन है ये लोन है ना, ये लोन का बैलेंस पे आप सूद कब तक देंगे? जब तक इसमें से रीपे नहीं कर देते लोन। तो मैं क्या करूँगा, 16% को 3/12 करूँगा, ताकि मैं लोन के बैलेंस को कहाँ तक लेके आऊँ? 30 जून तक। मुझे बताएं 3 महीने का कितना आता है? वही 8 मिलियन। सर आप यहाँ तक क्यों आए? सर क्योंकि यहाँ पे मैं लिखूँगा रीपेमेंट ऑफ लोन। आप लोगों ने खुद मुझे बताया था कितने पैसे थे वो? 20 मिलियन। पैसे कितने बचे? लोन कितने का बचा? 180 मिलियन। अच्छा, अब ये रीपेमेंट ऑफ लोन कौन सी तारीख को हो रही है?
30 जून। तो आप मुझे बताएं ना, ये जो मेरे पास सरप्लस पैसे पड़े हुए हैं, इसके ऊपर इनकम कब तक लेके जाऊं? 30 जून तक, क्योंकि इसके बाद ये पैसे यूज़ हो जाएंगे। नहीं, अच्छा आप देखें ना, लोन की रीपेमेंट मैं कहाँ से करूँगा? अगर मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं तो मैं यहीं से करूँगा ना। अब एक दिमाग लगाते हैं, सोचते हैं, अगर मैं यहाँ से नहीं करूँगा तो मुझे रनिंग फाइनेंस लेना होगा। सोचें, अगर मैं यहाँ से नहीं करूँगा तो रनिंग फाइनेंस लेना होगा। रनिंग फाइनेंस इससे कहीं महंगा है, यानी लॉजिक लगाते हैं, इस पर सेविंग कितने की है? 6% की। जल्दी बताओ, इस पर सेविंग कितने की है? 6% की। मैं बैंक के पास जाऊंगा, मैं बोलूँगा भाई मुझे रनिंग फाइनेंस चाहिए, बोलेगा 20% पे मिलेगा। तो मैं 20% का सूद लेके एक लोन की रीपेमेंट करूँगा, तो इसका मतलब समझते हो कि मैं अपने पैसे पे जो 6% की सेविंग आ रही है उसको बचाने के लिए कोई 20% का सूद देने को तैयार हूं। तो ये तो कोई लॉजिक ही नहीं बनती ना। तो कहने का मकसद क्या है, आपके पास अगर सरप्लस पैसे पड़े हुए हैं तो आप कहाँ से पेमेंट करेंगे? यहाँ से। और फिर जब ये खत्म हो जाएंगे तो कहाँ जाओगे? रनिंग फाइनेंस के ऊपर। बात समझ आती है? तो देखो लॉजिक है, हर कंपनी ये करती है, लोन ले लेती है, अगर पैसे पड़े होते तो यहीं से वापस करेगी। देखो ये तो बेवकूफ़ी हो गई ना कि अगर मेरे को पैसे पड़े हुए मैं ये से यहाँ से नहीं दूँ और मैं उल्टा रनिंग फाइनेंस ले लूँ। तो रनिंग फाइनेंस तो 20% की मिलेगी, महंगी। यहाँ पे बचत कितने की हो रही है? 6% की। तो मैं 6% बचाने के लिए क्या 20% का घाटा करूँगा? लॉजिक नहीं बनती ना। बात समझ आती है? ऑनलाइन वाले पहले बताओ, यहाँ तक बात क्लियर है? इलियास, जुआ, सारे बच्चों जल्दी से, यहाँ तक बात क्लियर है? चलें, बेहतरीन। अब मुझे आप एक बात बताएं, ये तो हो गया 160 मिलियन, पर इस पे मैं 6% बचा पाऊंगा कितने महीने? 3 महीने। कितना आता है? 2.4 मिलियन। ये आ गया। अच्छा, ये 2.4 मिलियन मेरे बच्चों, यहाँ पे हमने कहा अब ये वाला क्या एसेट की कॉस्ट में नेट होगा? यस, क्योंकि एसेट बनना शुरू हो चुका था। ये 2.4 मिलियन होगा ना, क्योंकि एसेट बनना कब शुरू हुआ था? अप्रैल में। फिर हमने कहा 30 जून 2020 पे क्या लिखूं? कॉन्ट्रैक्टर लिखूं या बैंक लोन पेमेंट? वेरी गुड, बैंक लोन पेमेंट। अच्छा, बैंक लोन पेमेंट कितनी हुई है भाई? 20 मिलियन। यही वाली है ना जो बैंक को पे किए हैं वापस, वो यहाँ रख दिए हमने क्योंकि इसी पैसे में से किए हैं। अच्छा, एक बात तो तय हो गई, जब भी बैंक लोन पेमेंट होगी इसका मतलब यह है कि लोन का बैलेंस भी कम होगा, कैश का बैलेंस भी कम होगा। समझी क्या पता है आज की क्लास की? जब सरप्लस की वर्किंग करते हो ना, बैंक की पेमेंट पे भी ध्यान रखना कि जब जब बैंक को पेमेंट होगी तब तब बैलेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और इंटरेस्ट वहां तक बुक करना जहां तक पेमेंट हो रही है, क्योंकि उसके बाद बैलेंस क्या हो जाएगा? चेंज। आपको आज बैंक बोले कि मुझे 200 मिलियन पे इंटरेस्ट दो, आप दोगे? नहीं। आप बैंक को बोलोगे 20 मिलियन में आपको वापस कर चुका हूं, तो जो अमाउंट एलिजिबल फॉर इंटरेस्ट है वो कितनी है? 180 मिलियन। क्लियरिटी है? चलें, अब मुझे बताएं इसके बाद ये कितना बैलेंस हो गया? स्पेसिफिक लोन तो हम तो कह रहे हैं लोन लिया ही इसके लिए, एसेट के लिए लिया है। तो अब एसेट के लिए 160 मिलियन पड़े हुए हैं, मैं फिर वहीं आ गया। एसेट के लिए 160 मिलियन पड़े हुए, कॉन्ट्रैक्टर पैसे कब मांग रहा है? अगस्त में। सही है ना? मैं आपसे एक इंसानी दिमाग वाला सवाल करता हूँ, मुझे अगर बैंक की रीपेमेंट करनी है 20 मिलियन की, सही है, मैं क्या करूँ? अपने मौजूदा पैसे में से इसको दे दूँ या मैं एक और उधार ले लूँ? अब एक एक करके ना मौजूदा उसमें से दे दिया। ये ने पैसे किसके लिए लिए थे? एसेट के लिए। अब मुझे मेरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट अलाउ करती है कि मैंने एसेट के लिए पैसे लिए थे, अब मुझे लोन भी तो वापस करना है ना कमा के। अब जब तक मेरे पास दूसरे फंड्स आए मैं यहीं से पेमेंट करूँगा, जब ये खत्म हो जाएंगे तो फिर कौन सी फाइनेंसिंग ले लूँगा? रनिंग फाइनेंस। देखो रनिंग फाइनेंस के ऊपर मैं तब जाऊँगा जब पैसे खत्म हो जाएंगे। मैं 1 साल बाद एडिशनल इंटरेस्ट बियर करने को तैयार हूँ, पर आज से क्यों लूँ? यानी ये तो बेवकूफ़ी होगी ना कि आज मेरे पास 160 मिलियन पड़े हुए हैं और मैं 20 मिलियन यहाँ से नहीं दे रहा। मैं बोल रहा हूँ नहीं मैंने एसेट के लिए लिए। मैं भाई लिए हुए एसेट के लिए, तभी तो पैसे हैं तुम्हारे पास, पर इसी एसेट के पैसों में से लोन भी तो वापस करो ना। फिर कैसे नहीं निकाल देना, और खर्चे नहीं निकाल देना।
कौन से वाले? नहीं, वो यहाँ से नहीं निकलेंगे ना। देखो ये लोन किसके रिलेटेड था पहले इतना बताओ। तो ये एसेट की बैंक की रीपेमेंट है ना। मैंने ये तो नहीं कहा मैंने इलेक्ट्रिसिटी के पैसे दिए हैं, मैंने ये तो नहीं कहा सैलरी के पैसे दिए हैं, वो कहाँ से निकाले जाएंगे? तो आप देखें ना, ये जो 20 मिलियन है ये लोन किसके लिए लिया था? तो ये लोन वापस भी किसकी वजह से हो रहा है? तो ये वही तो पैसे हैं, सही है ना। तो है उसी के रिलेटेड, कोई थर्ड एक्सपेंडिचर नहीं हो रही है वही। मैं तो सिर्फ ये लॉजिक दे रहा हूँ कि मैं रनिंग फाइनेंस क्यों नहीं ले रहा। ये तो बेवकूफ़ी होगी। 6% को सेव करने के लिए आप 20% का मजीद सूद लेके आ जाओ अपनी किताबों में, वो तो गलत है ना। हाँ, मैं 20% और लेके आऊँगा जब कब? जब ये ख़त्म हो जाएगा। क्लैरिटी है? चलें जी। सर जो इन्वेस्टमेंट इनकम हमने कमाई, क्या उससे बैंक को लोन रीपे कर सकते हैं? भाई बिल्कुल कर सकते हैं। भाई आपने जो इन्वेस्टमेंट इनकम कमाई, अगर आपके पास कैश आ जाए तो आप उसको बैंक लोन रीपे कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। पर हम इस सवाल में अज्यूम कर रहे हैं कि अब तक हमारे पास ये पैसे रिसीव नहीं हुए, हम रिसीवेबल के तौर पे बुक कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप कभी बैंक में पैसे रखें तो आपको पता होगा उनकी फ्रीक्वेंसी होती है कि 6 महीने जितना भी बैलेंस होगा उस पर इनकम होगी, 6 महीने बाद आपके अकाउंट में आ जाएंगे। अगर सवाल में आपको एग्जामिनर लिख के दे कि 6 महीने बाद आपकी कमाई हुई इनकम आपके बैंक में आ जाएगी, तो आपका सरप्लस का बैलेंस क्या होगा? पर यार ऐड कर देना उसके अंदर। इलियास बात समझ आती है? पर दिस इज नॉट द केस हियर। हाँ बिल्कुल, वो तो कैश बैलेंस है ना जानी, सही है, वो कैश बैलेंस है। अच्छा अब मुझे एक बात बताएं, आप लोगों ने कहा था कि सर मैंने अगस्त के अंदर कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट की है। हाँ जी, कितनी पेमेंट करें कॉन्ट्रैक्टर को? वैसे ही हाइपोथेटिकल तुम लोग ही बता रहे हो। 50 मिलियन, 50 रख देते हैं। अच्छा पर मुझे बताओ फिर ये जून से लेके 30 जून से लेके 1 अगस्त तक कितना महीना हो गया? 1 महीना। ये कितना आ रहा है? 0.7 मिलियन, ये आ गया। अच्छा अब इधर आ जाएं, ये जो लोन बैलेंस है ये भी 30 जून पे ऐसा है। इसको भी अगर मैं 16% मेरे बच्चों, इसको भी अगर मैं 16% कितने महीने लेके आऊं? 1 महीना। कितना आता है ये? 2.4 मिलियन। चलें अब आपके पास यहां पे 1 अगस्त के ऊपर बैलेंस कितना बच गया? 90 मिलियन। और यहाँ पे 1 अगस्त के ऊपर लोन बैलेंस कितना बच गया? क्योंकि सर ये चेंज नहीं हुआ, आप मुझे बताएंगे आप लोग ये चेंज कब होगा? 31 दिसंबर को जो आप लोन रीपे करेंगे। चलो अब मैं अज्यूम करूँ ना मैंने कॉन्ट्रैक्टर को पैसे दिए आगे, ना मैंने बैंक को रीपे किए 31 दिसंबर तक, तो क्या ये सेविंग अगले 5 महीने की है? कितना आ रहा है अमाउंट? कितना आ रहा है? 2.25 मिलियन। अच्छा और ये 16% पे सूद भी कितना? ये कितना है? 12 मिलियन। चलें ये हिसाब किताब हो गया। अब मुझे आप लोग बताएंगे अब ये बैलेंस उठ के कहाँ पहुँच गया? 31 दिसंबर पे। अब 31 दिसंबर पे फिर लोन रीपे करोगे, लोन का बैलेंस क्या हो जाएगा? और फिर अगला सूद वहाँ से लगना शुरू हो जाएगा। मतलब दिस इज एज गुड एज आपने बैंक से लोन लिया और बैंक आपको कह रहा है कि आपने मुझे इसका प्रिंसिपल 10 इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है। एग्रीड? तो 10 इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है। तो जल्दी से बताओ, जनवरी में लोन लिया था, पहली इंस्टॉलमेंट कब पड़ी? 30 जून को। तो 30 जून को देखो मैंने 20 मिलियन माइनस कर दिया, पर एट द सेम टाइम ये पैसे भी कम हो गए। सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखना था। पहले बताओ बात समझ आती है? क्लैरिटी है? अच्छा अब जल्दी से मुझे यहाँ पे मार्किंग कराएं आप लोग जल्दी से। ये जो 3 मिलियन है और ये जो 8 मिलियन है, क्या ये 8 मिलियन एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगा या एक्सपेंस आउट होगा? वेरी गुड। और ये वेरी गुड, ये इनकम बन जाएगी। रीज़न क्या था? एसेट बनना शुरू नहीं हुआ था। चलें ये भी बात समझ आती है। ये बताते हैं ये क्या होगा? वेरी गुड सर, ये हो जाएगा कैपिटलाइज।
और ये क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे कॉस्ट रिडक्शन या कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। सही है जी, क्योंकि हम कहेंगे जिस लोन की वजह से वो सूद आ रहा है, जो एसेट महंगा हो रहा है, उसी पैसे की वजह से ये बचत हो रही है, तो एसेट की कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। वो हमारा पहला प्रिंसिपल। चलें, अब मुझे एक बात बताएं, ये 2.4 मिलियन क्या कैपिटलाइज होगा, और ये कॉस्ट रिड्यूस करेगा। सर ये जो है ये भी कॉस्ट रिड्यूस करेगा, और ये बताते हैं ये क्या हो जाएगा, सर ये भी कैपिटलाइज हो जाएगा। तो पहले बताओ कहानी समझ आती है दोनों की। चलें जी, अब ये तो हो गया इसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट। आपको मैं एक सवाल देता हूँ इसी पैटर्न के ऊपर, समझाने के बाद अभी आप उसी को इस पैटर्न पे सॉल्व करके दिखा दें। क्लैरिटी है? चलें, ये आपके सामने अभी मैं सवाल लेके आ रहा हूँ। कॉपी करने के लिए बस रिक्वेस्ट आपसे ये है कि एक पेज खाली रखिएगा, इसका एक पेज खाली रखिएगा। अच्छा, यही वाला है। ये बताएं कि विजिबल है स्क्रीन पे? आ रहे नज़र? ऑनलाइन वालों विजिबल है ये? चलें, डन। मैं यहाँ पे रीड कर रहा हूँ। ऑन जनवरी 1, 2019 commencement of a building construction started and completed the work on 31 मई 2020। इस साल कंप्लीट हो रहा है एसेट या अगले साल? अगले साल कंप्लीट हो रहा है। फोकस होके देखिएगा। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन दिस रिस्पेक्ट। अब इसमें मैंने एक ट्विस्ट किया हुआ है, वो देखना। बैंक लोन 150 मिलियन का है, कब लिया है? द लोन कैरीज अ मार्कअप ऑफ एंड इज रीपेएबल इन 10 सेमी एनुअल कमेंसिंग फ्रॉम। ये बात समझ आ रही है? क्योंकि हमने एक नया कॉन्सेप्ट डाला ना कि भाई अब रीपेमेंट होगी। आगे, विड्रॉल फ्रॉम रनिंग फाइनेंस। देखो ये विड्रॉल फ्रॉम रनिंग फाइनेंस दिया हुआ तो है, पर यहां पे कब जाना है? जब हमारे पास पैसे अवेलेबल ना हो। ये बात समझ आती है? आगे, ड्यू टू डिले इन सप्लाई इन कंस्ट्रक्शन मटेरियल वर्क वॉज सस्पेंडेड फ्रॉम मार्च 1 टू 31 मार्च। ये कौन सा पीरियड है? नहीं, ये पहले बताओ इंटरप्शन पीरियड है कि काम यहाँ पे इंटरप्ट हो गया है। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये नेसेसरी इंटरप्शन है? नहीं, अननेसेसरी। ये रीज़न बताता हूँ ना। क्या सामने से माल ना आना एसेट के कंप्लीट होने के लिए लाजमी था? कंप्लीट होने के लिए मतलब मैंने एसेट का काम इसलिए रोका था कि कंप्लीट होगा? नहीं। यानी फॉर एग्जांपल मैंने आपको सिखाया था ना कि अगर आप एक ब्रिज बना रहे हैं और ब्रिज के वाटर लेवल को नीचे से बेस लाइन को सही होने में आपको काम रोकना पड़ेगा। अगर वो नहीं रोकोगे तो एसेट कंप्लीट नहीं होगा। वो इंटरप्शन पीरियड नेसेसरी माना जाता है कि सही है भाई, काम हो रहा है, काम रोकना लाजमी है कि वो सूख जाए तो आगे काम होगा। क्या ये जो काम रुका है, क्या सप्लायर के माल देर से बेचने पे रुका है? यस। आप टाइमली मंगवा लेते। देखो क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू डिले इन सप्लाई इन कंस्ट्रक्शन मटेरियल। मैंने आपको इसको स्पेसिफिक एग्जांपल भी दी थी। ऐसी बिल्डिंग्स भी होती हैं 2-2 महीने 3-3 महीने काम नहीं हो रहा होता। क्यों? माल नहीं आ रहा। अबे तो माल नहीं आ रहा तो क्या ये उस एसेट के बनने के लिए नेसेसरी काम रोकना था? नहीं, अब मंगवा लेते टाइम पे। तो वो कह रहा है ऐसे पीरियड जो कि अननेसेसरी पीरियड होंगे उस पर बोरिंग कॉस्ट लग तो रही होगी बट कैपिटलाइज नहीं होगी। तो ये बेसिक एक लाइन थी जो हमने ड्रॉ की थी। क्लैरिटी है? आगे फिर हमने कहा डेट ऑफ पेमेंट, ये कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट्स आ रही हैं। नीचे लिखा हुआ है सरप्लस फंड्स हैं, कितने परसेंट पे इन्वेस्ट होते हैं? 5% पे। लाइफ ऑफ अ बिल्डिंग कितनी है? और देखो एक इंपॉर्टेंट चीज, ईयर एंड क्या है? 30 जून हमारा ईयर एंड है, तो अब 31 दिसंबर नहीं है। तो इसी चीज को लेते हुए पहले मुझे आप अकाउंटिंग करके देंगे 30 जून तक की। जल्दी से
पहला 30 जून कौन सा आएगा, 20 का 19 का? 19 का। जल्दी से। हाँ ये अननेसेसरी है बिल्कुल इलियास। जून तक की हो गई। चलें ये देख लेते हैं कि जून तक में आपने इसको कहाँ तक पहुँचाया। अच्छा भाई मुझे बताएं लोन कब लिया है यहाँ पे? 1 जनवरी। तो हमने यहाँ पे पहली चीज़ लिखी कैश बैलेंस और दूसरा लिखा हमने लोन बैलेंस। अच्छा यहाँ पे हम लिखने लगे कि ये आ गया जनवरी 1, 2019 और यहाँ से भी हमने शुरू किया
जनवरी 1 2019 लोन की अमाउंट बताते हैं कितनी है, और यहाँ पे भी 150 मिलियन। अच्छा मुझे बताएं पहली पेमेंट कब हो रही है, 1 मार्च को। तो हमने यहाँ पे लिख दिया स्पेसिफिकली कि कॉन्ट्रैक्टर को कब पेमेंट हुई है, 1 मार्च 2019। कितनी अमाउंट की हो रही है, 90 मिलियन। तो मैंने ये 90 मिलियन की पेमेंट यहाँ से माइनस की और मेरे पास यहाँ पे बैलेंस आ गया 1 मार्च पे कितने का, 60 मिलियन का। एग्रीड। चलें जी, फिर मैंने कहा कि सर ये बताएं ना कि ये जो इनकम आएगी इसके ऊपर वो कितने महीने की आएगी, 2 महीने। और सरप्लस कितने पे इन्वेस्ट होता है, 5% पे इंटू 2/12 कितना आ गया, 1.25। इसको सर्कल करके आज ही मुझे बता दो, आज ही मुझे बता दो क्या होगा ये इनकम। एसेट की कॉस्ट रिड्यूस, क्योंकि तब तक एसेट था ही नहीं, आप ये नहीं कह सकते इसकी कॉस्ट की बचत हो गई क्योंकि वो मौजूद ही नहीं है। क्लियर है। तो हमने कहा ये आ जाएगी इनकम। चलें अब मुझे बताएं यहीं से लेके इस पे रेट कितना है, 12%। इस 12% को 2/12 करें तो कितना आता है, 3 मिलियन। जल्दी से बता दो यहीं पे ही कंक्लूड करके ये क्या होगा, एक्सपेंस आउट हो जाएगा। बेहतरीन। अब आप ये सारी चीज़ें करके पहुंच गए बैलेंस मार्च 1 2019 पे। कितना रखूं लोन बैलेंस, 150 मिलियन। सर ये क्यों चेंज नहीं हुआ, क्योंकि अब तक रीपे नहीं हुआ। अच्छा अब ऑनवर्ड्स में देख रहा हूँ, ये पेमेंट पे टिक लगा दिया, ये पेमेंट हो जाएगी, इसी साल की पेमेंट है। अच्छा तो आपने कहा 1 मई को 2019 को कितने मिलियन, 40 मिलियन। तो ये आ गया आपके पास बैलेंस 20 मिलियन का। तो ये बैलेंस आपके पास आ गया है 1 मई को। अच्छा तो मार्च और अप्रैल कितने महीने, 2 महीने। 5% 2 महीने कितना आ गया, 0.5। जल्दी से बताते हैं ये इनकम बनाऊं या कॉस्ट रिड्यूस करूं। वेरी गुड यार, कॉस्ट रिड्यूस, क्योंकि यहाँ से एसिड बनना शुरू हो चुका था ना, क्योंकि 1 मार्च को कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई। तो उसके बाद हाँ इसके अंदर एक महीने की ना, हाँ नहीं वो तो देखो बेटा वो तो 2020 है, 19 नहीं है ना, वो तो 2020 है। कॉस्ट रिड्यूस तो इस साल की आ रही है ना अभी, वो तो अगले साल देखेंगे। ये बात याद रखना, वो 2020 का मामला है, ये कौन सा साल का है, 19 का। चलें अब हमने कहा यही लोन का बैलेंस 12% मेरे बच्चों कब तक, 2 महीने। ये कितना आता है, 3 मिलियन। सर क्या ये कैपिटलाइज होगा, ये सर बिल्कुल कैपिटलाइज होगा। आप आई थिंक ये 2 महीने आगे आके ऑलमोस्ट मई पे आ चुके हैं, ऐसा ही है। अच्छा भाई मैं आ गया मई 1 2019 का बैलेंस, ये कितना रह गया, 150 मिलियन। अच्छा अब अगली पेमेंट कब हो रही है बच्चों, अच्छा अगस्त को मैं अगला साल कह सकता हूँ, यस अगला साल इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि जुलाई, 1 जुलाई 2019 इज़ बेसिकली अ नेक्स्ट ईयर, क्योंकि 30 जून पे मेरा साल क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। बात समझ आ रही है, चलो ये भी बात समझ आ गई। अब मैंने कहा मैं इसको पहले तो 5% को वापस से 2 महीने करके देखूं, क्यों, क्योंकि मुझे जून तक लेके आना है। कितना हो गया, 0.17, बस ये एग्जैक्टली यही आ रहा है। ओके 0.17 किया तो हमने कहा ये क्या करेगा आपकी
कॉस्ट रिड्यूस करेगा। अच्छा, ये 12% कितने महीने चलेगा? 2 महीने, ऐसा ही है भाई। तो और ये वापस से कितना आ गया? 3 मिलियन। ये क्या हो जाएगा? अच्छा, एक और चीज़ सिखाता हूँ, देखो मैं इसको 30 जून तक 2 वजह से लाया। एक तो ईयर एंड है, दूसरा लोन की रीपेमेंट है। जल्दी से मुझे बताते हैं लोन की रीपेमेंट कितनी है? 15 मिलियन। कैसे पता लग रहा है सर? 10 सेमी एनुअली इंस्टॉलमेंट्स हैं। तो मैं 150 मिलियन को डिवाइड कर दूंगा 10 से, तो 15 मिलियन आ गया। ये प्रिंसिपल अमाउंट है कि जो लोन मैंने लिया है उसको वापस कर रहा हूँ। चलिए जी, तो हमने कहा कि यहाँ से मैंने रीपे कर दिया, और रीपेमेंट की डेट क्या लिखूँ? 15 मिलियन। ये कितना बच गया? सही है। और ये 30 जून पे बैलेंस आ गया। अच्छा, तो क्या 30 जून के ऊपर जो लोन रीपे किया है वो यहां से जा सकता है? कितना बच गया? ये साल खत्म हो गया। मैं आपसे पूछूं इस साल, सोच के बताना मुझे कि मेरा टोटल CWIP कितना है, तो बता सकते हो इन्हीं हालात वाक़यात को देख के? चलें अभी देख लेते हैं टोटल CWIP। बैलेंस शीट यहीं की यहीं बनाते हैं ना, यहीं बनाते हैं बैलेंस शीट। तो मैंने कहा अगर मैं बैलेंस शीट बनाऊं कौन से साल की, जल्दी बताओ? 30 जून 2019 की। तो मुझे बताते हैं CWIP की अगर मैं वर्किंग करूं तो पहले 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 ये 90 मिलियन और ये 40 मिलियन। क्या ये 15 मिलियन लें? नहीं लेंगे, क्योंकि ये बैंक को वापस किए, कॉन्ट्रैक्टर को नहीं दिए। इसकी एंट्री क्या बनी होगी? एंट्री वाइज चलते हैं। इस 15 मिलियन की एंट्री बनी होगी लोन डेबिट कैश क्रेडिट। लोन डेबिट, कहीं आपको CWIP दिखा? पर ये जो 90 और 40 मिलियन निकाले होंगे इसकी एंट्री बनी होगी CWIP डेबिट कैश क्रेडिट। फर्क समझ आता है? लोन की रीपेमेंट एक अलग है, उससे उधार कम हो रहा है, एसेट में इजाफा नहीं हो रहा है। एसेट में इजाफा कब होगा? जब कॉन्ट्रैक्टर को जा रहे हैं। सही है। तो 90 और 40 मिलियन को प्लस करें जानी, ये आ गया। क्या सिर्फ यही है या बोरिंग कॉस्ट भी है? 3 और 3 मिलियन कुल मिला के 6 मिलियन, और इसमें से माइनस करूंगा 0.5 और 0.17। ये कितना आता है? 135.33। यही है। अगेन बता रहा हूं, ये सर आपने क्यों नहीं लिया 15 मिलियन? भाई 15 मिलियन इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसकी एंट्री क्या बनी होगी? कैश क्रेडिट, और लोन सेटल हो रहा है, कैश जा रहा है मेरे पास से, बैलेंस कम हो रहा है पर लायबिलिटी कम हो रही है, ना कि एसेट में इजाफा। क्लैरिटी है? तो ये दोनों हमने फ़र्क रखे हुए हैं यहाँ पे। ऑनलाइन वालों यहाँ तक कोई मसला जल्दी से बता दो। इलियास कह रहे हैं सर इन्होंने तो आंसर भी यही बताया। किरण जुआ जल्दी बता दें, यही आंसर। क्लैरिटी है यहाँ तक? ओके। अच्छा, ये तो हो गया कौन सा साल खत्म, पहला। अगला साल जब शुरू होगा तो मुझे आप ज़रा गाइड करते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। मेरे पास जुलाई 1, 2019 अगला साल शुरू होगा। यहाँ पे मेरे पास क्या लिखूँ? कैश बैलेंस, और यहाँ पे लोन बैलेंस। चलें, ये आप लोग बताएंगे, मैंने एक कॉम्प्रिहेंसिव सवाल बनाया है। अच्छा, कैश बैलेंस यहाँ पे मेरे पास कितना मौजूद है? बेहतरीन। और लोन बैलेंस? बेहतरीन। हमने कहा ये जुलाई 1, 2019
135 मिलियन। सही है, जहाँ साल ख़त्म हुआ वहाँ ये साल शुरू हुआ। क्लैरिटी है? अच्छा, लोन का बैलेंस 135 मिलियन है, ये याद रखिएगा। अच्छा, अगले साल पेमेंट कब हो रही है? अगस्त पे। तो कितने महीने हुए? 1 महीना, यानी इस साल का पहले महीने के बाद ही पेमेंट हो गई। तो मैं आपसे ये पूछूं, क्या सर वो तो 120 मिलियन मांग रहा है, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, रनिंग फाइनेंस से लेंगे, पैसा नहीं है ना। अच्छा भाई, अब मुझे एक बात बताएं, पहले तो ये, अच्छा ये लोन अपनी जगह चलता रहेगा, 16% था ना ये, और कितने महीना? 1 महीना। ये अपना लोन चलेगा जब तक ये ख़त्म नहीं होता। देख लो 16% ही है, 12% है, कितना आता है ये? 5 मिलियन आ रहा है, लिहाज कह रहे हैं। अच्छा नहीं, वो तो बैलेंस बताया था उसने, कितना आ रहा है ये? 1.3 मिलियन, 1.35 मिलियन। चलें, एसेट तो बन रहा था ना इस वक्त, ये क्या करेंगे जल्दी बताओ? कैपिटलाइज करेंगे, ऐसा ही है। चलें जी, अब मुझे बताएं, इसके ऊपर भी कितना % सेविंग थी फॉर 1 मंथ? कितना आता है? 0.021। इसको मैंने सर्कल किया और मैंने कहा ये क्या करेगा? कॉस्ट रिड्यूस करेगा। अच्छा, वो स्पेसिफिक लोन चल रहा है, हाँ, ये अपना उसका सरप्लस चल रहा है। अब मैंने कहा कि सर मैं यहाँ पे ऑल टुगेदर अगस्त में किसको पैसे दे रहा हूँ? कॉन्ट्रैक्टर को। और कितने पैसे मांग रहा है वो? 120 मिलियन। तो सर ये जो 120 मिलियन मैंने माइनस किया, तो मैं तो डेफिसिट में आ गया। कितने डेफिसिट में? 115 मिलियन के डेफिसिट में आ गया। अब मुझे इंटरेस्ट मिलेगा या मैं इंटरेस्ट दूंगा? इंटरेस्ट देना होगा। अब 2 इंटरेस्ट ज़्यादा होंगे, एक वो और एक ये, जो हमने सीखा हुआ भी है। चलें, अब मुझे आप एक बात बताएं, सर ये आ गया आपके पास बैलेंस अगस्त 1 2019 का, और यहाँ पे भी मुझे लगता है आपके पास बैलेंस अगस्त 1 2019 का कितना रह गया? ये लोन क्यों नहीं कम हो रहा? सर पे ही नहीं हुआ। कब पे होगा? दिसंबर में। सही जी, तो दिसंबर तक तो आने में भी थोड़ा सा टाइम है ना। चलें, अब मैंने कहा कि सर 30 सितंबर को पेमेंट हो रही है, कितने महीने बाद? 2 महीने बाद। बट होल्ड ऑन, यहाँ पे वापस गेम कर दी हमने। इसके लिए अब इंटरेस्ट एक्सपेंस का रेट चाहिए जनरल बोरिंग का। मेरे पास 2 बैंक्स हैं, एक का 15% है, वेटेड एवरेज लेंगे, जल्दी से निकाल के बताएं वेटेड एवरेज कितना है। तो मैंने तकरीबन तमाम कॉन्सेप्ट यहाँ पे डाल दिए हैं, जल्दी बताएं वेटेड एवरेज कितना है। किरण कह रही है सर 16%। हाँ जी, बाकी बच्चे? %16.2%। चेक कर लो एक बार सब। $16.3 कह रहे हैं या 16.2? हाँ भाई, 16.3 या 16.2? 16.29 ना, तो बस 3 सही है। तो हमने कहा सर हम यहाँ पे 16.3% कर लेते हैं। सही है, और ये आपने ऐसे ही निकाले ना, कंफर्म कर रहा हूँ सर, दोनों मार्कअप को ऊपर रखा और दोनों के एवरेज बैलेंस को नीचे रखा। क्लियर है ना? तो ये बनती है अमाउंट। चलें, अब हमें ये रेट मिल गया। इस रेट को हम अंग्रेजी में कहते हैं वेटेड एवरेज रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन। ये वो रेट है जिसमें से मैं वो इंटरेस्ट अलग करूंगा जो एसेट में जाएगा, क्योंकि टोटल इंटरेस्ट तो आया हुआ है ना। ये वो पैसा है जो तुम पूछ रहे थे,
कि किसी के लिए भी निकाला होगा, वो यहाँ से हुआ होगा, सही है। इसमें से भी मैं किसका अलग कर रहा हूँ, एसेट का। तो हमने कहा कि भाई ये तो अब 16.3% फॉर कितने मंथ्स, 2 मंथ्स, कितना आता है, हाँ अब काउंट होगी ना, अब लोन की रीपेमेंट भी तो एसेट में ही काउंट होगी ना, क्योंकि वो पैसे भी किसके लिए निकाले हैं, एसेट के लिए ना, क्योंकि आप देखो लोन लेते ही नहीं तो पैसे भी नहीं निकालते, तो उसके ऊपर जब जो सूद आएगा वो भी कैपिटलाइज होगा, सही है ना। क्योंकि कोई भी आपसे पूछे कि जितनी भी एडिशनल कॉस्ट आपको लग रही है किसकी वजह से लग रही है, एसेट की वजह से, जवाब खुद आता है ना एसेट के लिए। स्पेसिफिक के वापस किए तो हैं, कहाँ से किए थे, हाँ हाँ, नहीं, एक मिनट, गलत, दो अलग अलग चीज़ है ना। आप इंटरेस्ट की बात कर रहे हो, इस पैसे की बात कर रहे हो, पैसे क्यों लगेंगे, इंटरेस्ट देखो, ये पहले एंट्री समझ लो ना, तुम्हारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। एसेट नहीं, पैसे एसेट पे नहीं लगेंगे, गलत, वेरी रॉन्ग, मैं इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ। एंट्री देखो ना, अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं लोन को रीपे करूँगा ना, उस वाले लोन को तो मुझे नया उधार लेना पड़ेगा, उसकी एंट्री क्या बनाऊंगा, बैंक डेबिट, रनिंग फाइनेंस लोन क्रेडिट। फिर मैं क्या करूंगा, बैंक क्रेडिट कर दूंगा, स्पेसिफिक लोन पेएबल डेबिट कर दूंगा। कहाँ आया CWIP, एक लोन से दूसरा लोन दे रहा हूं, सिर्फ एडिशनल कॉस्ट, क्योंकि कोई आपसे पूछे आपको एसेट कितने का पड़ गया, तो आप ये बोलोगे ना कि एक तो कॉन्ट्रैक्टर को पैसे दिए वो एसेट में गए, दूसरा उसके ऊपर आने वाला सूद एसेट में गया, तो उसके ऊपर जितना भी सूद आएगा किसकी वजह से, एसेट की वजह से, तो वो सब तो मैं कैपिटलाइज कर रहा हूँ। तो दिस इज द एक्चुअल पॉइंट ऑफ कंसर्न है ना। मैं ये कभी नहीं कह रहा कि मैं ये 15 मिलियन, ये 15 मिलियन तो मैंने पहले ही प्रूव किया आपको कि आप इसको कहाँ फेंकेंगे, लाइबिलिटी में। इसकी एंट्री बनाओ ना, इसकी एंट्री बनाओ बैंक की, क्या बताई थी मैंने, बैंक डेबिट कैसे होगा बेटा, पैसे जा रहे हैं, बैंक क्रेडिट, लोन पेएबल डेबिट, लाइबिलिटी सेटल हो रही है, एसेट क्रिएट नहीं हो रहा, दोनों में फर्क है। ये क्या सेटल हो रही है, लाइबिलिटी, बैंक का पैसा कम हो रहा है। यहां पे भी मैं यही करूंगा, पर यहां पे ये दो एंट्रियां बनेंगी, रनिंग फाइनेंस एक नई लाइबिलिटी आएगी, बैंक में पैसा आएगा, फिर वही पैसा किसको चला जाएगा, दूसरे बैंक को। तो एक लाइबिलिटी कम होगी, दूसरी लाइबिलिटी, जो दूसरी लाइबिलिटी बढ़ेगी उसके ऊपर इंटरेस्ट भी आएगा, वो कैपिटलाइज होगा। बात समझ आई। तो ये पूरा सीक्वेंस है। चलें इसको हम ज़रा मिटा देते हैं। ऑनलाइन वालों ये एंट्री क्लियर है ना, मैकेनिज्म क्लियर है ना, जल्दी बताओ। हाँ जी, मैकेनिज्म क्लियर है ना। चलें, वेरी गुड। आगे सर हमने कहा ये भी बात हो गई डन, ये भी समझ आता है। अच्छा, अब आपने कहा कि हमने अगस्त तक ये सारा हिसाब किताब कर लिया। आप मुझे बता देते कि सर अगली पेमेंट कब हो रही है, सितंबर में, कितने महीने बाद, 2 महीने बाद। तो इसको भी आप 2 महीने आगे लेके आएंगे। हाँ जी, कितना आता है ये बताओ जानी जल्दी से। 2.7 मिलियन। इसको भी क्या करेंगे, कैपिटलाइज। ओके, ये भी कैपिटलाइज हो जाएगा। अच्छा भाई, अब हम उठ के कौन से मंथ पे आ गए जल्दी बताओ, सितंबर पे। तो मैंने यहाँ पे, आप लोग मुझे बताएंगे कि सितंबर पे कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट की है, और मैं आपको बताऊँ क्यों मैं लिख रहा हूँ कॉन्ट्रैक्टर बैंक, ताकि आपको जब कैपिटलाइज करना हो ना तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर वाली पेमेंट पे नज़र रखना, क्योंकि वही कॉन्ट्रैक्टर वाली पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर को जारी होगी, वो एसेट में लग रहे होंगे और साथ साथ बोरिंग कॉस्ट लग रही होगी। बस बाकी जो पैसे आपकी बैंक से गए वो किसको जा रहे हैं, बैंक को, दूसरे बैंक को सेटल हो रहे हैं। बात समझ आ रही है। उसको अलग रखना है, उसको
अलग नहीं, पर वर्किंग एक साथ हो रही है बस। क्लियर है? चलें जी, अब मैंने कहा कि भाई सितंबर 1 को कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट हो रही है जानी कितने की, 127, 30 सितंबर है, ओके 30 सितंबर है, तभी 2 महीने, 127 मिलियन। अच्छा, तो ये 127 मिलियन जानी इसका बैलेंस कितना आ गया जल्दी बताओ? 242 मिलियन। ये कब का बैलेंस है? सितंबर 30 2019। अच्छा मुझे बताएं, ये वाला बैलेंस जो है सितंबर 30 2019 पे, ये सेम ही रहा ना, क्योंकि अब तक आपने रीपे नहीं किया। तो 2 लोन्स चल रहे हैं आपके, एक वो एक ये। बात समझ आ रही है? चलें, अच्छा पहले एक लॉजिकल जवाब दो, क्या ये जो 127 मिलियन है ये एसेट की कॉस्ट में जाएगा? 127 जाएगा, क्योंकि ये किसको पे हुआ है? उसकी एंट्री ये बनी होगी कि पहले पैसे लिया होगा, फिर वही पैसा किस पे लगा दिया? एसेट के ऊपर। तो दिस इज़ द थिंग जो आपने पूरी ट्रैकिंग करनी है। चलें जी, ये 135 आ गया। अब मैं अगर पीछे आऊँ तो अब पेमेंट कब हो रही है? और 31 दिसंबर को 2 पैसे जाएंगे, एक रीपे भी हो रहा है। वेरी गुड। तो हमने कहा कि सर इन एनी केस इसको अक्टूबर नवंबर दिसंबर कितने महीने? 3 महीने। सर रेट यही यूज़ करूँ? वेटेड एवरेज पूरे साल का ही सेम है। चलें जी, अब मुझे बताएं ये कितने महीने आ गए जानी? 3 महीने। कितना आ गया? 9 पॉइंट। तो बस को सिर्फ यहाँ तक रोकते हैं, सही है? 2 डिजिट। जल्दी से बताओ क्या ये, अच्छा ये मैं कॉस्ट रिड्यूस क्यों लिखा है? ये क्या लिखेंगे यहाँ पे? इनकम तो नहीं है ना? अच्छा हाँ, ऊपर वाली इनकम थी जब तक सरप्लस में था। ये भी क्या होगा? अच्छा जल्दी से मुझे बताते हैं, ये वाले यानी 12% फॉर 4.05 मिलियन, ये भी क्या होगा? कैपिटलाइज हो जाएगा। अच्छा अब हमने कहा सर हम कुल मिला के 3 महीने आगे आ गए, तो क्या यहाँ पे लोन रीपे होगा? कौन सी तारीख पे? तो कितना होगा? क्योंकि 150 को डिवाइड किया था ना हमने 10 से, तो दूसरी इंस्टॉलमेंट है प्रिंसिपल की, तो ये अगर मैंने माइनस किया तो बच्चों कितना आ गया? 120 मिलियन। अच्छा तो आप यहाँ पे कहेंगे एक तो लोन रीपे हुआ 31 दिसंबर पे और कॉन्ट्रैक्टर को पैसे गए, ऐसा ही है? तो यहाँ से मैंने 15 मिलियन ये माइनस किया, कॉन्ट्रैक्टर वाले कितने हैं? 131, ये आ गया 131। अच्छा मेरा टोटल लोन कितना हो गया? अब वर्क है 388, चेक कर लें, यही है? हाँ भाई 388 आ रहा है नेगेटिव में। अच्छा हो क्या रहा है पता है? आप नया उधार लिए जा रहे हो, कुछ कॉन्ट्रैक्टर को दे रहे हो, कुछ दूसरे बैंक को वापस कर रहे हो। तो हाँ, एक बैंक की लायबिलिटी कम हो रही है, दूसरे बैंक की लायबिलिटी वैसे ही चल रहा है वो काम। सही है जी। पहले बताओ यहाँ तक 7 है, ये बैलेंस सही आ रहा है ना? 242 15 131 किस में? किस में? तो किया है ना, 242 15 और 131 करके देखें। माइनस नहीं करेंगे बेटा, नेगेटिव ही तो है ना तीनों। 242 का लोन था, 15 मिलियन का और लोन लिया, 131 मिलियन का और लोन लिया, टोटल लोन कितना हो गया? लोन है ना, देखो ये पैसे चले गए मेरे पास से, ये पैसे चले गए मेरे पास से, इतना उधार हो गया मेरा। कौन से वाले? मैंने अभी आपको एंट्री बना के दिखाई थी, बैंक डेबिट रनिंग फाइनेंस लोन
क्रेडिट, फिर बैंक क्रेडिट लोन स्पेसिफिक डेबिट। 15 मिलियन आए, 15 मिलियन चले गए, लोन बढ़ गया, लोन बढ़ गया। यार आप, ये एक बैंक है, आपने इसको पैसे देने, आपके पास पैसे नहीं, आप क्या करोगी? लोन लिया, कितने का लोन लिया? वो रहा नीचे, पैसे आ गए, आपने पैसे उठा के इसको दे दिए, पैसे क्या हो गए? तो इसका लोन भी कम हो गया, पैसे भी चले गए, एक लोन नया आ गया। वो ये रहा ना 15 मिलियन। इसमें कन्फ्यूजन क्या, मुझे ये नहीं समझ आ रही। खुल के पूछो ना क्या इशू है, मतलब सिंपल जबान में। आपको उस बैंक का उधार कितना है? 135 मिलियन, 135 मिलियन है, उसको पैसे वापस करना है, क्या करोगी? पैसे हैं अभी हमारे पास, कहाँ से लोगी? ये रही एंट्री, ये रही, सही है? ये रहे पैसे आ गए, पर साथ साथ एक लोन भी आया, इसको भूलना नहीं। एक ये रहा, ये मैंने पार्क किया ऊपर, पहले एक एक करके ना, लोन बढ़ गया। 242 में 15 ऐड करो, कितना आता है? 242 में 15 ऐड करो, कितना आता है? हाँ 257। यहाँ तक बस याद रखना, 257 का लोन हो चुका है। कौन सा लोन? रनिंग फाइनेंस। आपने ये जो रनिंग फाइनेंस के 15 मिलियन लिए ना, इससे वो पुराना वाला लोन चुका दिया। वो लोन क्या हो गया? कम हो गया, खत्म नहीं हुआ, कम हो गया। ये रहा, ये लोन कितना बच गया? यहां तक क्लियर है? आपने कहा चलो यहां तक कहानी खत्म हो गई थी, वो लोन 242 प्लस 15 हो गया था, ये लोन 120 मिलियन हो गया। ये री एंट्री बनी हुई दोनों की, क्लियर है? अब आपको कॉन्ट्रैक्टर को भी पैसे देने, कितने देने? 131। फिर कॉन्ट्रैक्टर के लिए आपने फिर एक एंट्री बनाई, बैंक डेबिट रनिंग फाइनेंस लोन क्रेडिट, कितने से? उधार बढ़ गया ये बैंक को आपने 131 से हटा दिया और CWIP को, समझ आई? पैसे लिए दूसरे को दिए, पैसे लिए दूसरे को दिए। एक दूसरा बैंक है, एक दूसरा कॉन्ट्रैक्टर है, दोनों वजह से आपकी लायबिलिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। क्लियर है? ओके तो जुआ कह रही है कि सर जो होमवर्क देंगे उसमें जनरल एंट्रीज भी बना दें। बिल्कुल बना देंगे आपके लिए, पर पहले बताओ जनरल एंट्रीज से बात क्लियर होती है? पैसे लिए उसको दिए, पैसे लिए उसको दिए, अल्टीमेटली आपका लोन क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। वो बिल्कुल बना देंगे हम, सही है जी? चलें, अब मुझे एक बात बताएं। देखो ये मेजर रीज़न होता है FAR 1 में फेलियर का बच्चों का, कि वो लॉजिकली कॉन्सेप्चुअली बात नहीं कर रहे होते। अच्छा है पूछ लेते हो कि मुझे पता हो कि भाई इसका इम्पैक्ट क्या जा रहा है। जैसे सिंपल सी बात है ना, मैंने अगर स्पेसिफिक लोन को वापस करना है तो मैं एक नया लोन उठाऊंगा, उसकी एंट्री पहले सोचो क्या बनेगी? पैसा आएगा, नया लोन भी आएगा, फिर वही पैसा मैं दे के दूसरा लोन चुका दूंगा। तो इससे CWIP पे कोई इम्पैक्ट आया? या एक लोन से दूसरा लोन रीपे हुआ? यहां तक कहानी खत्म हो गई। फिर मैंने कॉन्ट्रैक्टर को पैसे देने हैं, फिर लोन लिया, कितने का? 131 का। पैसा आ गया, लोन आ गया, फिर वही पैसा मैंने किसको दे दिया? कॉन्ट्रैक्टर को। तो कैश हो गया क्रेडिट, CWIP हो गया डेबिट। लोन अपनी जगह है। ये रहा, कितने लोन्स चल रहे हैं? 2। ये लोन इंक्रीज होता रहेगा जब जब पैसे देते रहोगे। अब या तो उसको चुकाओगे या कॉन्ट्रैक्टर को चुकाओगे। क्लियर है? अच्छा चले, अब मुझे एक बात बताएं, हमारे पास बैलेंस कितना है 31 दिसंबर पे? 388, और ये भी 31 दिसंबर पे बैलेंस है 120 मिलियन का। ये भी लोन है, वो भी लोन है। लायबिलिटी बढ़ती जा रही है ना, आप दूसरी चीज़ें तो करते जा रहे हैं। जो भी बात है इसको बिजनेस सेंस में देखो। आप अपने ऑपरेशंस को चलाने के लिए, PP को बनाने के लिए उधार लेते जा रहे हैं। बात समझ आ रही है? अब उस उधार से एक दूसरा उधार भी चुकता हो रहा है, उस उधार से एसेट भी बन रहा है। एसेट को एसेट में डाल रहे हो, जो उधार चुकता कर रहे हो उसको उधार माइनस कर रहे हो। क्लियर है?
तो दिस इज हाउ इट इज गोइंग एंट्री बाय एंट्री। चले अब मुझे एक बात बताएं, अगली पेमेंट कब है? 1 मई को है। तो आप मुझे एक साथ बताएंगे, पहले तो ये देख लो एसेट कंप्लीट कब हुआ है? 31 मई को। कंप्लीटेड द वर्क ऑन 31 मई। पर बिफोर यू गो टू 31 मई, बीच में एक तारीख आ रही है 1 मई, मार्च भी आ रही है, हम उस पर आते हैं, मार्च भी आ रही है, बेशक आ रही है, कोई मसले वाली बात नहीं है। पर क्या 1 मई से पहले कोई पेमेंट है? फिर रिपीट कर रहा हूं, 1 मई से पहले कोई पेमेंट है? नहीं है। तो आप मुझे एक बात बताएं, बैंक, 2 बैंक हैं आपके पास, एक आपसे सूद मांग रहा है, दूसरा भी आपसे सूद मांग रहा है, ये रनिंग फाइनेंस, वो स्पेसिफिक फाइनेंस, सही है जी। मुझे एक बात बताएं, मैं यहाँ पे 16.3% जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कितने महीने हो गए? 4। मैंने कहा सर 4 महीने पे आप पहले सूद बताएं कितना आता है, जल्दी से 4 महीने एक साथ। इलियास कह रहे हैं 21.08 मिलियन, ऐसा ही है भाई। मैंने कहा सर एक काम करें, इसमें मुझे पता है इंटरप्शन पीरियड छुपा हुआ है, इसी 21.08 को डिवाइड करें 4 से, मल्टीप्लाई करें 3 से, 15 तो हमने कहा 15.811, 3 महीने है ये। नहीं 4 महीने तो 21, 3 महीने ना बेटे, क्या कर रहे हो? 3 मंथ्स कैपिटलाइज होगा ना, 4 महीने तो 21.08 इटसेल्फ है, और 1 मंथ क्या है इसमें? वन मंथ बताते हैं कितना है? 5.27। हाँ जी देख लो अमाउंट, 21.08 को डिवाइड करें 4 से, मल्टीप्लाई बाय करें 1, कितना आता है? 1 से करें। क्यों मुझे ना मुश्किल बना दिया आपने कैलकुलेटर को? डिवाइड बाय 4 करें, मल्टीप्लाई बाय 1 करें, सीधा जो आंसर आ रहा है वो मुझे बता दें। 5.27। अच्छा भाई, इसमें से एक हिस्सा कैपिटलाइज हो जाएगा, एक हिस्सा, अच्छा एक्सपेंस आउट क्यों कर रहे हो? इंटरप्शन पीरियड है, इंटरप्शन पीरियड है। अच्छा तो सेम इज द केस हेयर एज वेल। आप ये कहेंगे कि आपके पास ये बैलेंस था, इसके ऊपर 12% का सूद है, कितने महीने? कितना आता है? 4.8। इसके भी कितने हिस्से बनाए? 2। एक आप बताएं 3 महीने वाला, 3 महीने कितने आते हैं इसके? 3.6। और एक्सपेंस आउट कितना हो रहा है जानी? 1.2। ये कहाँ तक पहुँचाया आपने इसको? 1 मई तक। 1 मई, 30 अप्रैल हो गया, 1 मई कह लो, बात एक ही है। अच्छा अब मुझे बताएं, क्या ये एसिड यहाँ ख़त्म हुआ या इसके भी 1 महीने बाद? इसके भी 1 महीने बाद, आपके सामने की बात है। 31 मई, हम कहाँ खड़े हुए हैं? 1 मई। देखो ख़त्म कब हुआ है? 31 मई। हम कहाँ खड़े हुए हैं? 1 महीना अभी बाकी है, सही है। कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर दी। अब पता सीन क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्टर ने पैसे लिए पहले, काम खत्म किया है बाद में। तो जब तक काम खत्म नहीं है तो तब तक बोरिंग कॉस्ट क्या होगी? कैपिटलाइज होगी। यहाँ तक साथ हैं हम? तो आप पहले मुझे एक बात बताएं ना, यहाँ पे क्या आपने 1 मई को 2020 को और पैसे निकाले? कितने निकाले? 112 मिलियन। ये 112 मिलियन से आपने, जल्दी से बताओ एंट्री क्या बनाई होगी? अब एंट्री बाय एंट्री बताओगे तुम लोग जल्दी से। इस 112 मिलियन की क्या एंट्री बनाई होगी? बैंक डेबिट, रनिंग फाइनेंस, लायबिलिटी आ गई। फिर उसी पैसे को किसको दे दिया? कॉन्ट्रैक्टर को। तो वो कॉन्ट्रैक्टर में भी चला जाएगा, यानी लायबिलिटी आई, कॉन्ट्रैक्टर को पैसे दे दिए। इस लायबिलिटी से मैं एसेट को फाइनेंस कर रहा हूं। बात क्लियर है? चलें जी, तो अब मुझे बताएं इन दोनों का सम, टोटल लोन कितना हो गया? 400।
तो सर आपने वो वाला लोन है बराबर वाला, उसको क्यों नहीं छेड़ा? ये 500 आ रहा है। अच्छा, वो बराबर वाले लोन को क्यों नहीं छेड़ा, वो वाले को? अभी रीपे नहीं हुआ, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो बैलेंस है, कौन सी वाली? नहीं, रनिंग फाइनेंस की लिमिट हमने बताई है सवाल में। नहीं नहीं नहीं, रनिंग फाइनेंस की लिमिट, ये वाला बैलेंस 190 और 280, इन दोनों को प्लस करो, 470। हाँ, तो ये नशे में रात को बनाते हुए हो गया होगा, ये समझो कि इससे भी ज़्यादा होना चाहिए। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहा है ये कि एवरेज बैलेंस और ये एक्चुअल बैलेंस ज़्यादा ही होना चाहिए एक्चुअल में, सही है ना? पर वो हमेशा ये ज़्यादा होगा, ये जो एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस होता है ना आपका एक्चुअल, ये हमेशा ज़्यादा होगा। तो ऑब्वियसली मैंने टाइप करते हुए इसको कम रखा हुआ है, जबकि आप तो कॉन्सेप्चुअली अप्लाई कर रहे हो ना, ये बैलेंस हमेशा क्या होगा? ज़्यादा होगा। वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहे हो, ये कभी एक्सीड नहीं हो सकता। बस ऐसी बात है, हमने इतने पैसे निकाल लिए हैं कि वो कहाँ तक पहुँच चुका है, 500 मिलियन तक, क्योंकि रनिंग फाइनेंस तो एक्सेसिव फाइनेंस है ना, जो आप कहाँ से फाइनेंस कर रहे हो? रनिंग फाइनेंस से, क्योंकि आपका स्पेसिफिक के पैसे क्या हो चुके हैं? ख़त्म हो चुके हैं, बिल्कुल सही है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, बैलेंस यहाँ पे फर्स्ट में पे कितना आ गया? 120 मिलियन। तो ये 120 मिलियन पे जल्दी बताओ कितना परसेंट, कितने महीने लगाऊं? 1 महीना। और ये 500 मिलियन पे 16.3% फॉर 1 मंथ कितना आता है? 6.80। ये रनिंग फाइनेंस का बता रहे हैं आप? ओके, और ये 1.2। चलें जी सर, आप ये कंक्लूड कर रहे हैं कि ये भी कैपिटलाइज होगा और यहाँ पे ये फाइनली एसेट ख़त्म हो गया, बनना ख़त्म हो गया। अब बनना ख़त्म हो गया ना? नहीं, क्यों? 31 मई पे बनना ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है कि आगे जाएगा भाई यहाँ पे ख़त्म हो गई कहानी। अच्छा, अब सुकून से सुने, क्या हम 30 जून तक काम कर चुके थे? ये वाला इस पेज तक देखो, 30 जून तक काम हो चुका था ना। इसके आगे की कहानी बताओ। अगर मैं यहाँ पे बैलेंस शीट बनाता हूँ, प्लीज़ आप लोगों ने बताना है मुझे। बैलेंस शीट अगर बनाऊं मैं, और मैं यहाँ पे पहले ये कहूँ, एक मैं खाली बैलेंस शीट बना रहा हूँ पहले वो कि भाई जो मेरा एसेट कंप्लीट हुआ, सही है जी। तो मुझे बताएं टोटल CWIP मेरा कितना था। तो मैं यहाँ पे लिख के आ रहा हूँ, ये देखिएगा, ओपनिंग CWIP कितना है मेरा जानी? 135.33, 135.33, ये आपका ओपनिंग CWIP है ना, क्योंकि आप लोगों ने ही 2019 की वर्किंग की थी, याद करें। तो 135.33 मैंने यहां पे लिख दिया। यहां तक क्लैरिटी है? ये कौन से साल तक की बात है? 30 जून 2019। उसके बाद हमने ये वर्किंग की है, देखो ये रही 1 जुलाई से। एक एक करके बताओ, क्या मैं इसको कैपिटलाइज करूं? कैलकुलेट करें, कैलकुलेटर पे होना चाहिए आपके। 1.35 को क्या कैपिटलाइज करूं? अच्छा, इसको कैपिटलाइज करूं, ये कितना था? 2.7। 4.05 को करूं? नहीं नहीं नहीं, 4.05 पूरा है, वो नीचे अलग है, वो अलग है, वो अलग है, वो ये रहा, सही है। 4.05 आ गया। 3.6 को करना है और 1.2 को करना है। जो मेरे येलो हाईलाइटेड हैं, तो मेरे बच्चों उसका सम कितना आ रहा है? सही है, वापस से देख लेते हैं एक बार, अगेन देख लेते हैं। 1.2, 3.6, 4.05, 2.7, 1.35। देखो अगेन वापस से वेरी केयरफुली, 1.35, कैलकुलेटर पे उंगलियां सही चलनी चाहिए। 1.35, 2.7, 4.05, 3.6, 1.2। इतना बोलने के बाद आंसर तुम्हारा सही आना चाहिए। बेटा सिर्फ ये सम करके बताओ, ये जो मैंने हाईलाइट किए हैं। नहीं नहीं, देखो ओपनिंग तो अलग लिखा है ना मैंने, मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट अलग से बताओ।
12 पॉइंट, अच्छा मैंने कहा स्पेसिफिक लोन इंटरेस्ट, आप ये बता दें 12.9। ये बताओ ना, आप एग्जामिनर को बताओगे कि मुझे पता है स्पेसिफिक लोन का इतना कैपिटलाइज हुआ है, ओपनिंग से इतना चलता हुआ आ रहा है। अब आगे क्या ये कॉस्ट रिडक्शन है? यस, सरप्लस में था मैं साल के शुरू में, तो मैंने ये कहा कि 0.021 ये हो गई हमारी सेविंग, 0.021। अच्छा अब क्या ये कैपिटलाइज होगा? ये कैपिटलाइज होगा 3.12, 9.86 और ये आ रहा देखो 15.811 और 6.80, इन सबको सम करके बताओ। 35.591। तो सर ये दोनों को जब मैंने किया, ये इसको मैं क्या कहूंगा? रनिंग फाइनेंस इंटरेस्ट। तो अब इन सबको सम करेंगे तो आपको टोटल CWIP मिल जाएगा। $183.8। अच्छा अब ये तो हो गया ओपनिंग और इंटरेस्ट की बात। इस साल आपने कॉन्ट्रैक्टर को भी तो पे किया है, वो नहीं डालेंगे? वो भी डालेंगे सर, इसको ऊपर ले जाते हैं। अच्छा भाई, तो आपने कॉन्ट्रैक्टर को जो पे किया है ज़रा इधर से देख लेते हैं, आप मुझे बताइएगा करना है नहीं करना। 120 लें, वेरी गुड। 127 लें और ये 15 मिलियन, क्यों? रीपेमेंट ऑफ लोन है। चलें जी, अच्छा ये लेना है 131, चलें जो मैंने हाईलाइट किए हैं, और ये 112, तो 112, 131, 127 और 120, 490। अब इसका सम बताएं, अब आएगा पूरा CWIP। सिक्स ये आता है। दिस इज द टोटल CWIP। ये कंप्लीट हुआ। अब जब ये कंप्लीट हो गया तो ये PP में ट्रांसफर हो जाएगा और क्या होना शुरू हो जाएगा? डेप्रिशिएट। क्यों मैंने इतना एक कॉम्प्रिहेंसिव सवाल करवाया? क्योंकि इस बार लाइकलीहुड है कि अलग से उठ के आएगा 15 नंबर का सवाल। तो ये सवाल ऐसा है, एक सॉर्ट ऑफ बेंचमार्क क्वेश्चन यू कैन कॉल इट, कि आपके इसमें सारे कॉन्सेप्ट टेस्ट हो रहे हैं। तो आज जो आपको होमवर्क मिलेगा, उसके अंदर लोन की रीपेमेंट भी होगी, सही है जी, एंट्रियां भी बना दूंगा और आपने मुझे बताना होगा कि बैलेंस शीट पे CWIP कितने पे आ रहा होगा। क्लैरिटी है? पक्की बात है। चलें मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़। ऑनलाइन वालों क्लियर है? ये मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन दूँ? चलें सही है, मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन देंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।